Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you all? I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Dear students, first of all, recite dua for increasing knowledge. Rabbi zidni ilma. ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन. Dear students, this is science class of grade 2. First of all, tell me what did we learn last time? हमने last time क्या पढ़ा था? Yes, we learned about human body and parts of human body. Kids, today, first of all, I like to discuss to you what Allah has created. अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया? आप बताएं, अल्लाह ताला ने क्या बनाया? गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह. दुनिया और इस दुनिया में ज़मीन और आसमान पर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किसने बनाई? अल्लाह ताला ने बनाई. तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या बनाया? गुड, सबसे पहले अल्लाह ताला ने सन बनाया, स्काई बनाया, फिर स्टार्स बनाए, मून बनाया, प्लैनेट्स बनाए, क्लाउड्स बनाए. और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सबसे पहले बनाई. और फिर अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों को नाम दिए. अल्लाह अलमाइटी गिव्स नेम टू देम. जैसे कुरान में भी मेंशन है, सन को हम शम्स कहते हैं, मून में को भी कमर उन कहा जाता है. ऐसा ही है ना. और फिर सबको एक स्पेशल जॉब दी गई. वो सब क्या करते हैं? एक स्पेशल जॉब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अर्थ? ज़मीन की क्या जॉब है? टू रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के अराउंड रिवॉल्व करना. हमारी अर्थ की क्या, जहाँ हम रहते हैं उसकी क्या जॉब है? कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. और जब सूरज ज़मीन के आमने सामने आ जाता है, जब सूरज ज़मीन के सामने आ जाता है ना, तो फिर वो डे टाइम होता है. एंड व्हेन द अर्थ इज़ अवे फ्रॉम द सन देयर इज़ नाइट टाइम. सिमिलरली अल्लाह अलमाइटी मेड आवर बॉडी. अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बनाई ऐसे ही. और फिर डिफरेंट पार्ट्स बनाए. और फिर हर पार्ट को एक जॉब दी गई. और फिर हमारे बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट जॉब करते हैं. वो स्पेशल जॉब होती है ना, जैसे कोई दूसरा नहीं कर सकता. और जो पार्ट ऑफ बॉडी हमारे जो स्पेशल जॉब करते हैं, हम उनको एक और नाम भी देते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं. गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह. सिमिलरली हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनसे हमें सेंस आती है. जैसे कि हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ है. और जो कुछ साउंड ऐसी होती हैं जिनको सुन के हमें पता चल जाता है कि ये किसकी आवाज़ है. ऐसा ही है ना. तो कुछ ऐसे हमारे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जिनसे हमें चीज़ों की समझ आती है. तो उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन. गुड. तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं और कितने हैं? 5. कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5. कौन कौन से? ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन. तो ये हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. गुड. और इनकी क्या सेंसेस हैं? ईयर से हम क्या करते हैं? हेयरिंग, सुनते हैं. गुड. कोई भी आवाज़ होती है तो हम सुन सकते हैं. आइज से क्या करते हैं? देखते हैं. चीज़ों को देख के जज कर लेते हैं इसका कलर कौन सा है. और लोगों को हम जान सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं. हम देख के ही उन्हें पहचानते हैं ना. उनकी आवाज़ सुन के हमें पता चलता है ये किसकी आवाज़ है. नोज़ से क्या करते हैं हम? गुड, स्मेल. हम सांस लेते हैं और हम चीज़ों की स्मेल, हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ की स्मेल है, अच्छी है, बुरी है.
तो ये किसकी वजह से है? नोज़ की वजह से। टंग, हम चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, ये कैसी है, मीठी है, कड़वी है। तो ये सेंस हमें कौन दे रहा है? टंग। और स्किन, स्किन से हम क्या कर सकते हैं? हमें चीज़ों का क्या पता चलता है? गुड, चीज़ों का पता चलता है ये ठंडी है, गर्म है, ऐसा ही है ना? से गुड। एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें हमें एक्शंस दिए गए होंगे और उनको देखकर ऑर्गन एंड सेंस का बताना होगा। ये 3 कॉलम होंगे, एक में हमें एक्शंस बताए गए होंगे, उसमें हमने बताना होगा कि इसके लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है और कौन सी सेंस होती है। सो नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज 6, question 5. Write in the blank columns the names of the sense organs and senses you will need to experience the items and actions in column. Some may need more than one sense organ. मैंने आपको जैसे बताया है ना कि हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, एक में हमारे पास एक्शंस हैं, सेकंड में ऑर्गन हमने बताना है उन एक्शंस को देख के, थर्ड में सेंस बतानी है। गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव परफ्यूम। परफ्यूम के लिए कौन सा ऑर्गन यूज होता है? नोज। और इससे हम क्या कर सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं। गुड। नेक्स्ट वन इज सनशाइन। सूरज की जो शुआएं होती हैं उसके लिए कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं? सूरज की रोशनी के खड़े हों नीचे तो क्या होता है? जी, हमारी स्किन को हॉट फील होता है ना, फील करती है हमारी स्किन। गुड। तो इसके लिए ऑर्गन कौन सा यूज होगा? स्किन। और सेंस कि हम फील करेंगे। इसके लिए तो हम टच नहीं लिख सकते ना, इसके लिए तो हम फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसा ही है। ओके, नाउ थर्ड वन इज सोप। साबुन। जो घर में आप साबुन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं? स्किन। गुड। और सेंस कौन सी होती है? टच। गुड। इसके अलावा भी हम सोप के में एक ऑर्गन यूज करते हैं, उसकी खुशबू हम लेते हैं ना, तो उसके लिए कौन सा ऑर्गन यूज होता है? नोज। तो इसमें हमारे पास स्किन और नोज 2 हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो हम यूज करते हैं। और सेंसेस कौन सी हैं? टच एंड स्मेल। नेक्स्ट वन इज पिकल। पिकल किसे कहते हैं? अचार को कहते हैं। उसके लिए हम कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं? टंग से उसको टेस्ट करते हैं। गुड। तो इसके लिए हमारे पास ऑर्गन है टंग और सेंस है हमारे पास टेस्ट। नेक्स्ट इज ड्रमिंग। वो जो ड्रम होता है और वो बजा रहे होते हैं। तो ये तो हम वर्ड पढ़ते साथ ही हमें एक माइंड में आता है कि हम कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं। कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं? ईयर्स। और सेंस कौन सी होती है? हियरिंग। तो इसके लिए हम ऑर्गन यूज करते हैं ईयर्स और सेंस कौन सी होती है? हियरिंग। नेक्स्ट इज सनसेट। जो सूरज ग़रूब हो रहा होता है। सूरज किस तरफ से ग़रूब होता है? मग़रिब की तरफ से। कभी आपने देखा है? शाम के वक्त वो ग़रूब हो रहा होता है ना, असर की अजान के बाद। गुड। तो उसके लिए कौन सी सेंस यूज होती है? उसको आप देखते हैं और उसके लिए सेंस कौन सी यूज होती है? साइट। ऑर्गन है हमारे पास आईज और सेंस है साइट। गुड। नेक्स्ट इज सैंड पेपर।
उसके लिए कौन सा ऑर्गन यूज होता है? स्किन। और सेंस, उसे हम टच करते हैं। ऑर्गन है हमारे पास स्किन और उसको हम टच करते हैं। नेक्स्ट इज क्लाउड्स, जो बादल होते हैं, उनके लिए कौन सी सेंस यूज होती है? सिर्फ आसमान पे बादल हों, वो तो इतने दूर होते हैं, टच भी नहीं कर सकते हम, तो हम आईज से देखते हैं और साइट हमारी सेंस होती है। गुड। ऑर्गन है हमारे पास आईज एंड सेंस है साइट। गुड। नेक्स्ट इज सिंगिंग। कोई सिंग कर रहा है, गाना गा रहा है, उसके लिए आप कौन से ऑर्गन यूज करेंगे? आप सुन रहे हैं। गुड। तो उसके लिए ऑर्गन कौन सा होगा? ईयर्स। और सेंस हेयरिंग। ऑर्गन है हमारे पास ईयर्स और सेंस कौन सी है? हेयरिंग। नेक्स्ट वन इज फर। फर किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स के ऊपर हेयर्स होते हैं ना, कुछ एनिमल्स के हेयर बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ के बहुत हार्ड से होते हैं, सख्त से होते हैं, लेकिन जो एनिमल के हेयर होते हैं ना, उनको हम फर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर। तो उसके लिए कौन सा ऑर्गन यूज होता है? गुड, स्किन। और सेंस, उसके लिए हमारे पास सेंस कौन सी होती है? टच। उसे हम टच करके फील कर सकते हैं ना, ये क्या है, सॉफ्ट है या हार्ड है। नेक्स्ट इज, ये नेक्स्ट भी है और हमारे पास लास्ट भी है, बनाना। बनाना का बताएं आप मुझे। इसे हम टंग से टेस्ट करते हैं, टंग ऑर्गन यूज करते हैं, और सेंस कौन सी होती है? हम टेस्ट करते हैं। गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट बोन्स के नेम्स पढ़े थे। जो बोन हमारे हेड में प्रेजेंट होती है हम उसे क्या कहते हैं? स्कल। गुड। और जो बोन हमारी आर्म में प्रेजेंट होती है उसे हम, जो अपर आर्म में होती है, बाजू के ऊपर वाले साइड में होती है, हम उसे अपर आर्म साइड कहते हैं, अपर आर्म बोन कहते हैं। और जो हैंड के साथ जो हुई हुई होती है, ज्वाइन हुई हुई होती है, हम उसे लोअर आर्म बोन कहते हैं। गुड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वर्कबुक पे काम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ टेक आउट योर वर्कबुक, पेज 2। आपने बहुत ही प्यारा प्यारा काम करना है। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, फिर आपको शाइनिंग स्टार्स मिलेंगे। Dear students, mention date and day. Your writing should be neat and clean. Alright, now read, choose the correct answer. आप लोगों को डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनका जो आंसर है वो आपने चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करें। गुड। What do we call the place where bones meet? जहाँ पर बोन्स मीट होती हैं उस जगह को क्या कहते हैं? मसल्स, ऑर्गन, ज्वाइंट, लिंक। हमने पढ़ा था ना, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट आर कॉल्ड ज्वाइंट्स। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ज्वाइंट। सर्कल करें, बहुत छोटा सा प्यारा सा सी पे जस्ट सर्कल करना है। वेरी गुड। नाउ रीड स्टेटमेंट 2. Which of these is the name for the bone in the head? क्या लग रहा है, क्या लिखा हुआ है ये? जी, कौन सी बोन हमारे हेड में प्रेजेंट है? कौन सी बोन हमारे हेड में प्रेजेंट है? Which bone is present in our head? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करती है,
Very good. Skull. The bone which is present in our head is called skull. B को छोटा सा सर्कल करना है. Option B is correct answer. बहुत प्यारा सा सर्कल करना है. Okay. Now read statement 3. Which of these is not one of the 5 senses? 5 senses है ना? कौन कौन सी हैं? Sight, hearing, touch, smell and taste. इन्होंने कहा हुआ है कि ये आपको डिफरेंट सेंसेस बताई हैं. इनमें से एक ऐसी है जो 5 सेंस में इंक्लूड नहीं होती, तो आपने उसको सर्कल करना है. वो कौन सी है? साइट, बिलीव, hearing, touch. Yes. Correct answer is option B. Believe. क्योंकि sight, hearing और touch तो 5 senses में इंक्लूड होती है ना, believe नहीं होती. Read statement 4. Which is the old one out? इन bones में से, इन ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सी ओल्ड वन आउट है. हिप बोन, जा बोन, रिब, स्किन. यस, स्किन इज ओल्ड वन आउट. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. लास्ट स्टेटमेंट रीड करें. Which part of body is used to breathe with? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जिससे हम सांस लेते हैं, जो सांस लेने में हमारी मदद करता है? कौन सा पार्ट है? हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में. Lungs helps us to breathe in and out. Brain, heart, lungs, stomach. Which option is correct? Lungs. Option C is the correct answer. अब क्वेश्चन 2 पे आ जाएं. Fill in the blanks. आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको आपने फिल करना है. रीड फर्स्ट स्टेटमेंट. द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स. कि एक एडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? एडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स मिलकर एक स्केलेटन बनता है? हमने पढ़ा था ना. यस, 206 bones are present in an adult body. Say good, excellent, mashallah. Now write here 206. 206 bones are present. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि बेबी के बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसकी बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 300 बोन्स आर प्रेजेंट इन बेबी बॉडी. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ रीड स्टेटमेंट 2. Some insects have skeleton outside their body. Such skeletons are called. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन बाहर की तरफ होता है. Such skeletons are called. मैंने आपको बताया था ना, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन अंदर की तरफ होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स. लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका बाहर की तरफ होता है. जिनका अंदर की तरफ होता है हम उन्हें कहते हैं एंडोस्केलेटन,
और जिनका बाहर की तरफ होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन. गुड. नाउ रीड स्टेटमेंट 3. ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है. यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बोन्स. आप अपने बोन्स को मूव करवाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है. कौन कौन सी? डैश एंड डैश. आप अपने बाजू को हिलाकर देखें. 2 चीज़ों की ज़रूरत है. 2 चीज़ें मौजूद हैं तो आपकी आर्म मूव करिए. कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? यस. फर्स्ट वन इज ज्वाइंट एंड सेकंड इज मसल. MUSCLES muscles and joints. JOINTS joints.